हाय स्टूडेंट्स, तो हमने शुरू किया था एंटी हिस्टामाइन जो कि यूनिट नंबर 1 मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड ईयर में है। तो कल हमने देखा था हिस्टामाइन क्या होता है, उसके रिसेप्टर्स, उसका रिलीज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में कैसे होता है, हिस्टामाइन इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो एक्टिव में कैसे कन्वर्ट होता है। देन हमने उसका एसएआर देखा था, उसका सिंथेसिस देखा था। तो आज हम कवर करेंगे H1 एंटागोनिस्ट, उसमें के जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है डाइफेनहाइड्रामाइन क्लोराइड, देन प्रोमेथाइजिन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राइफ्लोरिडिन हाइड्रोक्लोराइड, ये वाले ड्रग्स हम देखेंगे। देन उसके बाद में देखेंगे हम H1 एंटागोनिस्ट होने के बाद में देखेंगे H2 एंटागोनिस्ट एंड गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है, उसके एग्जांपल देखेंगे एंड सिमिटिडीन का सिंथेसिस हम देखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हमारे नोटबुक पे। तो हम आ गए हमारे नोटबुक पे। तो हम देखेंगे H1 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं और H1 एंटागोनिस्ट के साथ हमारा जब रिसेप्टर जाके बाइंड होता है तब हमको क्या देखने को मिलता है, ये हम अभी देखेंगे। तो H1 रिसेप्टर्स जो है वो GPCR पाथवे फॉलो करते हैं और वो हमें देखने को मिलते हैं हार्ट में, वेसल, ब्लड वेसल्स में होते हैं ये। देन हमको ये ब्रेन में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं। इसके एग्जांपल जो है डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड और ये दो, तो इनकी हमको सिंथेसिस भी देखनी है। तो जब हमारा हिस्टामाइन जो कि है एक अगोनिस्ट, जब वो H1 रिसेप्टर के साथ जब बाइंड होगा तो हमको एलर्जी देखने को मिलेगी, जैसे कि वासोडाइलेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा। तो हमको ये सब रोकने के लिए देने पड़ेंगे H1 एंटागोनिस्ट। तो हमारा जो एंटागोनिस्ट जाके बाइंड होगा H1 रिसेप्टर के साथ तो क्या करेगा, वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। हमारा जब रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो हमको इन्फ्लामेशन नहीं होगा, हमको वासोडाइलेशन नहीं होगा, हमारा जो HCl का सिक्रेशन है वो भी डिक्रीज होने वाला है। तो हमारा H1 एंटागोनिस्ट क्या करेगा, हमारे H1 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा, फिर हमको एलर्जी नहीं होने वाली। देन H2 एंटागोनिस्ट में सिमिटिडीन का हमको सिंथेसिस देखना है। तो H2 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं हम वो आगे देखेंगे। देन हमको देखना है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। एक गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होता है वो सेल में प्रेजेंट होता है, उनको हमको ब्लॉक कर देना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम जो है HCl के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा और उसके बाद HCl के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा तो हमारा HCl का सिक्रेशन भी नहीं बढ़ेगा। फिर HCl का सिक्रेशन नहीं बढ़ेगा तो हमको अल्सर्स नहीं हो गए, अल्सर भी एक क्या हो गई, हमारी एलर्जिक रिएक्शन हो गई। फिर हमको क्वेश्चन आ सकता है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट एक्सप्लेन H1 या H2 रिसेप्टर आ सकता है और किसी भी ड्रग का सिंथेसिस आ सकता है। तो हम अभी सिंथेसिस भी देखेंगे। हमको इस यूनिट में मतलब H1 एंटागोनिस्ट में 3 सिंथेसिस है और H2 में 1 सिंथेसिस है, तो हमको ये करना है। तो हम अब देखेंगे H1 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट जो है ये डिवाइड होता है फर्स्ट जनरेशन के ड्रग में और सेकंड जनरेशन के ड्रग में। तो हमारा H1 जनरेशन की जो एंटागोनिस्ट होती है तो वो क्या करती है, ब्लॉक हिस्टामाइन रिसेप्टर एंड मस्कुरानिक रिसेप्टर। मस्कुरानिक रिसेप्टर्स क्या है, तो मस्कुरानिक रिसेप्टर्स जो है जो टाइप ऑफ पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स है। तो हमने ये देखा था फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 में देखा था सेकेंड ईयर में। तो सेकंड जनरेशन की ड्रग क्या करती है, ब्लॉक करती है ओनली हिस्टामाइन के रिसेप्टर्स को, और फर्स्ट जनरेशन की दोनों को ब्लॉक करती है। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन की ड्रग होती है वो क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। तो ये हमारा ब्रेन होता है, ये होती है हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको हम बोलते हैं PBB। तो जो ड्रग्स होती है जिनकी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, जिनकी क्या लिपोफिलिसिटी मैक्सिमम होती है, तो वो वाले ड्रग्स क्या कर सकते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग्स है वो क्रॉस कर सकती है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो उनकी लिपोफिलिसिटी कैसी हुई, बहुत ज़्यादा हुई। और जो हमारे सेकेंड जनरेशन के जो ड्रग है सेकेंड जनरेशन की, तो उनकी लिपोफिलिसिटी कैसी हुई, उनकी लिपोफिलिसिटी कम है, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। तो देन उसका एग्जांपल है सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन। तो ये H1 एंटागोनिस्ट की फर्स्ट जनरेशन के ड्रग हो या सेकंड जनरेशन के ड्रग हो, वो क्या शो करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करते हैं, जो कि हिस्टामाइन और ये एंटागोनिस्ट के साथ होता है। तो हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जैसे कि ये हमारा अगोनिस्ट हो गया और हमारा एंटागोनिस्ट हो गया, वो दिखने में भी सेम होते हैं और इनमें कंपटीशन लगती है कि हु विल गेट अटैच टू दिस रिसेप्टर। ओके, देन जिसकी होगी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वो जाके अटैच होगा H1 या H2 रिसेप्टर के साथ। तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी ज़्यादा वो जाके रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। देन जब हमारा एंटागोनिस्ट जाके रिसेप्टर के साथ ब्लॉक होने वाला है तो हमारा हेडेक एंड पेन जो है वो डिक्रीज होगा और हमारा ब्रोंको डायलेशन होने वाला है।
पर ऐसा नहीं हुआ, H1 रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हुआ, हमारा हिस्टामाइन बाइंड हो गया, क्योंकि हिस्टामाइन की कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे हमको मिली ज़्यादा, तो ये जाके बाइंड हो गया, तो क्या होगा, तो होगा एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी। तो फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये जो IP3 पाथवे है वो क्या करेगा, कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, और ये जो डैग है वो भी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट कर देगा, और ये भी अल्टीमेटली क्या करेगा, कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, और कैल्शियम इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, लीड्स टू एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि हमारा पेन इंक्रीज होगा, हमको कुछ कुछ एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलने वाली है। तो हमारा H1 एंटागोनिस्ट है, बोथ हैव सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है और सेकंड जनरेशन की ड्रग है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, पर हमारे फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स को लिपोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस करते हैं और वो कॉज करते हैं सेडेशन को, वो कॉज करते हैं। देन हमने अभी देख लिया H1 एंटागोनिस्ट वो कैसे जाके बाइंड होता है, फिर वो क्या करता है वो हमने अभी देख लिया, हम उसके सिंथेसिस अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो H2 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, H2 एंटागोनिस्ट हमको हार्ट में देखने को मिलते हैं एंड स्मूथ मसल्स में देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा अगोनिस्ट है जो कि हिस्टामाइन है, वो जब H2 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगा तो क्या होगा, तो वो ATP को एक्टिवेट कर देगा, और ATP क्या फॉलो करेगी, कैम की पाथवे फॉलो करेंगे, और अल्टीमेटली वो इंक्रीज करेंगे कैल्शियम को। हमने अब भी देखा कि कैल्शियम इंक्रीज होने के बाद एलर्जिक रिएक्शन शो होती है, और हमारा जो HCl है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है। HCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे बॉडी में हमारे स्टमक में क्या होगा, एसिड की लेवल ज़्यादा होगी, फिर हमको अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं। देन जो गैस्ट्रिन एंड एसिटिलकोलिन है जो ऑलरेडी कैल्शियम को बढ़ा रहे थे, उसमें ऐड होगा ATP भी क्या कर रहा है, कैल्शियम को बढ़ा रहा है। तो हमको क्या करना है, HCl की लेवल क्या करनी है, हमको डिक्रीज करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे H2 रिसेप्टर को ब्लॉक। जब हम H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एलर्जिक रिएक्शन शो होना बंद कर देंगे। तो H2 एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, डुओडेनल अल्सर्स को ठीक करते हैं, जो जिसमें कि HCl बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये जो डिसीज़ है ज़ोलिंगर एलिसन डिसीज़, इसमें भी क्या होता है, एसिड सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हम H2 एंटागोनिस्ट देंगे, जब हम H2 एंटागोनिस्ट देने वाले हैं तो वो क्या करेगा, HCl को सिक्रेट नहीं होने देगा, कम सिक्रेशन होगा नॉर्मल अमाउंट में, फिर ये वाला डिसीज़ H2 एंटागोनिस्ट ट्रीट करेंगे। H2 एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं, रैनिटिडिन है, सिमेटिडिन की हमको सिंथेसिस भी देखनी है। फिर हमारा आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है, वो जब हम देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पंप को इनहिबिट कर दे, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये कैसे होता है, जब हम देंगे ये वाले इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, जब हम उसका कंजप्शन करेंगे फिर वो एक्टिव हो जाएंगे, जब वो जाएंगे सेल के पास, पैराइटल सेल के पास, तो पैराइटल सेल के पास होगा थायोफिलिक सल्फोनामाइड, ये होता है एक कटायन, ये क्या कर लेगा हमारा, तो ये हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है वो क्या करेंगे, ये थायोफिलिक सल्फोनामाइड के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और क्या करेंगे, हमारे पंप को इनएक्टिवेट कर देंगे। देन हमारा जब प्रोटॉन पंप ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा कैल्शियम इंक्रीज नहीं होगा, हमारा HCl जो बॉडी में है वो इंक्रीज नहीं होने वाला, ठीक है, ब्लॉक कर देगा। और इसके एग्जांपल जो है ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये जो है, ये जो ड्रग्स है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है। तो हमारे जो डुओडेनल अल्सर्स वगैरह होता है उसमें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी सजेस्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ फिनाइल हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो हम ये अभी देखेंगे एक पेज पे, तो हम क्या कर रहे हैं, डाइफिनहाइड्रामाइन की सिंथेसिस देखेंगे, ठीक है। इसकी सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंथेसिस है। तो हम पहले लेंगे ब्रोमोबेंजीन, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो ये हमने लिया ब्रोमोबेंजीन, और हर एक हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके नीचे हमको उसका नाम लिखना ज़रूरी है, ठीक है। देन हम लेंगे बेंजल्डिहाइड, तो ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड, आप पूरा लिखना। देन हम उसमें डालेंगे Mg, और हमारा ये होगा Et2 मतलब इथिलीन, ठीक है। देन हम करेंगे उसका रिफ्लक्स, फिर हमको फॉर्म होगा ये वाला कंपाउंड, आप मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ, बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है।
यहाँ पे हमको 2 बेंजीन रिंग बनानी है और उनकी पार्टी करवा देनी है हमारे अल्कोहल के साथ, ठीक है। देन हम लेंगे CH3COBr। तो हमको अभी इसमें क्या करना है, ये वाला जो Br है वो हमको इसके जगह रिप्लेस कर देना है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हमारे 2 बेंजीन रिंग, ये हो गए हमारे 2 बेंजीन रिंग और यहाँ पे आया हमारा Br। जस्ट ये वाला स्ट्रक्चर हमको लिख देना है। देन उसमें हम डालेंगे ये वाला कंपाउंड, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं। ये एक कार्बन इनकी करवा दी हमने पार्टी, ठीक है। फिर हमारा आ गया ये वाला, हमको एज इट इज़ 2 बेंजीन बनाने हैं, ठीक है। हमने बेंजीन बना दिए, तो हमने यहाँ से लिया O, लिया हमने O, फिर हमने क्या किया, 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन, ठीक है। और हमने ये वाला N और इसके साथ जो हो गए ये 2 CH3 होते हैं, ठीक है। तो हमने ये करवा दिया, ये भी रिफ्लक्स के बाद होता है। देन हम इसमें अभी क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर तो पूरा हो गया, हमको जस्ट अभी इसमें क्या करना है, HCl डालना है। तो हमने डाला HCl, हमने HCl डाला, तो हमको सेम टू सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देनी है। हमारे 2 बेंजीन, ये हो गए हमारे 2 बेंजीन, यहाँ पे हमारा आया O, यहाँ पे है हमारे 2 कार्बन, यहाँ पे N, यहाँ पे 2 CH3 और हमने जो ऐड किया है HCl। तो ये जो HCl है ये हमारा ऐड हो गया, ऊपर की स्ट्रक्चर हमने नीचे बनाई है और सिर्फ हमने इसमें HCl ऐड किया है और ये हमारी हो गई स्ट्रक्चर डाइफिन हाइड्रामाइन एंड हाइड्रोक्लोराइड। ये हो गई हमारी डाइफिन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस। तो हमने इसमें क्या किया, चलो हम क्विक देखते हैं। हमने पहले दिया ब्रोमोबेंजीन बेंजल्डिहाइड, तो क्या हुआ, फिर हमने 2 बना लिए बेंजीन रिंग, फिर यहाँ पे आ गया OH, फिर हमने ये वाले Br के साथ उसकी रिएक्शन करके ये वाला Br यहाँ पे चला गया, तो जस्ट हमने यहाँ पे Br लगा दिया। फिर हमने किया रिफ्लक्स किसके साथ किया, हमने ये वाले कंपाउंड के साथ, ये जो होता है N, 2 CH3, यहाँ पे 2 कार्बन है और इनकी हो रही है पार्टी, ओके। देन हमारी पार्टी हो गई, फिर हमारा आ गया 2 बेंजीन, यहाँ पे हमने एज ए स्ट्रक्चर लिखी O, 2 कार्बन, N और 2 मिथाइल ग्रुप। तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर डाइफिन हाइड्रामाइन का तो बन चुका है। देन हमको HCl ऐड करना है, जस्ट HCl ऐड करो और हमारी बन गई डाइफिन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस हमारी हो चुकी। देन हम देखेंगे ट्राइप्रोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस। ये वाला हमको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, हम उसमें डालेंगे CH2O, ये, और उसके बाद में पायरोलिडिन हो गया हमारा घर जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, घर जैसा स्ट्रक्चर बना लो। उसके बाद में हमको ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देना है, जस्ट हमने उसको घुमा के बना दिया। फिर उसके बाद में हमारा CH2, हमारा आ गया CH2 और ये हमारा बन गया घर, इसको बोलेंगे हम 4 मिथाइल पायरोलिडिनो प्रोप्लोहेनोन, ठीक है। देन हम उसमें डालेंगे 2 ब्रोमोपिरिडिन डाला, तो यहाँ पे क्या था, 5 मेंबर रिंग थी, तो कार्बन बोला कि नहीं मेरी कुछ वैल्यू नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे और एक कार्बन दे देंगे, उसको वो 5 से खुश नहीं हो रहा था, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने पिरिडिन का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे बेंजीन हो गया और यहाँ वाला हमारा O यहाँ पे आ गया, इनकी करवा दी हमने पार्टी OH लगा के, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला एज इट इज़ यहाँ पे लगा दिया और ये बना लिया हमने उल्टा सा घर। तो हमारी ट्राइप्रोलिडिन की स्ट्रक्चर तो हो गई, तो उसके साथ हमको जस्ट करना है ऐड HCl, हमारा ये हो गया ट्राइप्रोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड। ये सिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा ईजी थी। तो हमने क्या किया, हमने लिया ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है 4 मिथाइल एसीटोफेनोन, ठीक है, ये लिया CH2O लिया, पायरोलिडिन लिया, तो हमने ये वाला यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, ये वाला C यहाँ पे, देन ये वाला कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड O, देन हमारा आ गया ये वाला बेंजीन और इसके साथ था ये वाला CH3 ग्रुप, ठीक है, ये हो गया। देन हमने क्या किया, 2 ब्रोमोपिरिडिन डाला, तो ये क्या बोला, ये वाला कार्बन क्या बोला, नहीं मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या, तो हमने उसको और एक एक्स्ट्रा कार्बन दे दिया, तो हमने यहाँ पे बना लिया एक बेंजीन और ये हमारा पिरिडिन का स्ट्रक्चर। देन हमने इनकी करवा दी पार्टी और ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमने एज इट इज उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने जस्ट यहाँ पे ऐड किया HCl और ये हमारी बन गई ट्राइप्रोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड की स्ट्रक्चर। देन हमारी है प्रोमोथायजीन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस। तो हम लेंगे डाइफिनाइल और ये अमाइन, फिर ये है हमारा सल्फर, ये वाले रिएजेंट लिखेंगे और हम बना देंगे फिनोथायाजीन बन गया। तो हम इसमें से लेंगे H, इसमें से लेंगे Cl, हमारा HCl बन गया। देन हम क्या करेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर को CH2, CH3, CH और N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप को हम ऐड कर देंगे N के नीचे, मतलब ये वाली जो बची हुई स्ट्रक्चर है वो क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और हमारे यहाँ पे HCl आ गया, तो ये हमारी होगी प्रोमेथायाजीन हाइड्रोक्लोराइड। जस्ट हमने क्या किया, फिनोथायाजीन की रिंग ली और उसमें हमने ऐड किया CH2, CH3 एंड CH3 के 2 मिथाइल ग्रुप्स। ये हो गई हमारी प्रोमोथायाजीन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकती है।
तो आप सिमिटेडिन की सिंथेसिस की स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं आपको एक पेज पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं आपको पूरी तरह से समझ में आएगा वैसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। तो हम जैसे बनाते हैं, ये हमने पहाड़ बना लिए, पहाड़ में हमने ये बना लिया, फिर यहाँ से नदी गई, फिर यहाँ से नदी गई। तो याद रखो इसमें हमको सिमिटेडिन में 3 ओ लगाने हैं, ठीक है। देन हमको 1 2 सेकेंड पे हमको लगाना है क्लोरीन। देन ये हो गया हमारा 2 क्लोरो एसिटो, देखो ये वाला एसिटो हो गया, और ये हमारा एसिटिक एसिड, और ये हमारा ईथर हो गया, एसिटिक एसिड ईथर। डन। हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 हमने जैसे कि हमने पहाड़ वाली स्ट्रक्चर बना दी। ओके, यहाँ पे हमने लगा दिया सन, यहाँ पे हमारी ये नदी, और नदी के अब ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देन हमने लिया फॉर्माइड, तो ये स्ट्रक्चर है। आप ये कैसे याद रखोगे, नो, ठीक है, फॉर्माइड हमको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ओके, देन हम देखेंगे इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो हमारा ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जाके हम पहले लिख देंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे लिखना कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो हमने लिखा ऐसे, पहाड़ बनाया, हमारा सूरज आ गया, फिर हमने फिर से एक पहाड़ बनाया, हमारी उल्टी नदी, फिर हमारा एक सूरज आ गया, ये आ गया हमारा घर, ये क्या है हमारा घर। पहाड़ बनाया, सूरज आ गया, पहाड़ बनाया, नदी आ गई, नदी के ऊपर भी हमने एक सूरज लगा, और ये हमारा आ गया घर को हम देंगे डबल बॉन्ड, ये और हमारा आ गया मिथाइल ग्रुप। इसका नाम क्या है, 4 कार्बोक्सी 5 मिथाइल इमिडाजोल हमने पढ़ा है POC3 में, ठीक है। देन ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई। देन हमको क्या करना है, हमको इसमें डालना है सोडियम और अमोनिया। हम क्या डालेंगे इसमें, सोडियम और अमोनिया। तो क्या होगा, ये वाली पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, हट जाएंगी, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर हट जाएगी। हमारा पार्टी तो सबको पसंद होती है, तो हमारा आ गया OH, और हमारा एक हमने बना लिया पहाड़, हमारा आ गया घर, देन हमारा N आ गया, और हमारा ये बन गया घर, और हमने घर को लगा दिए डबल बॉन्ड, और हमारा एज इट इज CH3 का ग्रुप आ गया। तो हमने अभी क्या किया, ये वाली स्ट्रक्चर हटा दी, हमारा O सपोज हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है, यहाँ से हमने O ले लिया, ऐसा कुछ याद रखो। देन ये वाली स्ट्रक्चर हमको मिली, हमारा ये घर आ गया, हमारे यहाँ पे CH3 आ गए। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अभी, तो हम अभी इसमें डालेंगे कार्बन ऐसे कार्बन शू करके छान बैठ, और ये हमारा हो गया NH2। इसको हम बोलते हैं 2 मरकैप्टो इथाइल अमाइन, ठीक है। ये इथाइल, ये मरकैप्टो का स्ट्रक्चर है, और ये अमाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे उल्टा घर, N डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये हमारा आ गया S1 2, और ये हमारा NH2। ये वाली जो स्ट्रक्चर है हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाली स्ट्रक्चर लगा दी। देन उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें, तो ये वाला सल्फर डबल बॉन्ड N, और ये साइनाइड, इसके पास गर्लफ्रेंड है, इसके पास गर्लफ्रेंड है, तो ये N क्या बोल रहे हैं, चलो मैं भी आपके साथ बॉन्ड बना लेता हूँ। तो ये साइनाइड देके हम देंगे उसको साइनाइड, बोल रहे हैं इन दोनों के पास गर्लफ्रेंड है, तो मैं क्या करूँ, तो ये हम देंगे उसको साइनाइड, मेरे पास तो गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो हम क्या देंगे, इस N को हम देंगे साइनाइड, जो कि पॉइजन है, ठीक है, जस्ट किडिंग। तो अभी हमको ऊपर की स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना लो, N देन N, फिर हमारा AS आ गया, फिर N आ गया, फिर हम लिखेंगे H, फिर हमारी ये वाली जो स्ट्रक्चर थी ना, ये जाके यहाँ पे ऐड होगी। तो इतनी जो स्ट्रक्चर है ना, एक सल्फर को छोड़ के हम ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। एस लिखा हमने, ठीक है। देन हम लिखेंगे ये वाला बॉन्ड, ठीक है, लिख दिया हमने। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे हमारा साइनाइड, ठीक है। इस वाले सल्फर के साथ आ गया ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया, ये वाले जो स्ट्रक्चर को जस्ट हमने इस वाले N के साइड में लगा दिया, एक एस आ गया, ये वाला इसका बॉन्ड आ गया, और ये वाले नाइट्रोजन और साइनाइड आ गए। तो हम इसमें डालेंगे अभी मिथाइल अमाइन, इसकी रिएक्शन होगी मिथाइल अमाइन के साथ।
ये हो गया अमाइल और ये हो गया हमारा मिथाइल। ठीक है, क्या होगा फिर, सॉरी यार एन, इसके बाद में हमारा एन आ गया, हमारा बन गया कर। एज इट स्ट्रक्चर बना लो ऊपर की, एस कार्बन 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 एन एच। ठीक है, फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इस वाले सल्फर की जगह आएगा हमारा नाइट्रोजन। क्या आया, हमारा नाइट्रोजन आ गया। यहाँ पे हमारा आ गया CH3। देखो ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पे आ गया। ठीक है, और हमारा डबल बॉन्ड N और हमारा जो साइनाइड था वो एज इट इज। ठीक है, ये हमारी हो गई स्ट्रक्चर सिमिटिडीन की, सिमिटिडीन। तो ये क्या हो गई, हमारी सिमिटिडीन की स्ट्रक्चर हो गई। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, जो कि हमारे हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन के हैं। तो मैं उस पर वीडियो बनाएंगे, उसकी स्ट्रक्चर एंड यूजेस में उसमें करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, डू शेयर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।